फातेह जलेबी क्या है? हरियाणा इंतखाबात में फातेह जलेबी के सोशल मीडिया पर चर्चे क्यों? कबरस वक्त जीत का जश्न क्यों मनाया गया? कांग्रेस ने जीत के मुंह से शिकस्त छीन ली। जलेबी क्यों कर इस मुज़ाकरे का हिस्सा बनी? आज की फतह जलेबी जैसी रही, आखिर इसका मतलब क्या था? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। इंडिया की शुमाली रियासत हरियाणा और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू और कश्मीर के असम्बली इंतखाबात के नताइज ने इंडिया के बेशतर लोगों को चौंका दिया है। इसकी वजह यह है कि ये नताइज वोटों की गिनती का अमल शुरू होने से कबल किए गए इंतखाबी जायज़ों या एग्जिट पोल्स में दिखाए जाने वाले नताइज से मुख्तलिफ आए हैं। रियासत हरियाणा के बारे में कहा जा रहा था कि हुकूमत मुखालिफ लहर की बदौलत ये रियासत कांग्रेस की झोली में जा रही है, लेकिन वोटों की गिनती के बाद मालूम हुआ कि बीजेपी ने जहां सादा अक्सरियत हासिल कर ली और अब वो इस रियासत में लगातार तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रही है। सियासी मुबस्सिर संदीप शास्त्री ने हरियाणा से सामने आने वाले नताइज पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जीत के मुंह से शिकस्त को छीन लिया है। इब्तिदाई रुझानात में तो ये नजर आ रहा था कि 90 सीटों वाली हरियाणा असम्बली में कांग्रेस ने 65 सीटों पर बढ़तरी हासिल कर ली है, लेकिन फिर जैसे जैसे वोटों की गिनती का अमल आगे बढ़ा तो कांग्रेस का सूरज बतदरीज ढलने लगा जब बीजेपी ने बढ़तरी हासिल करना शुरू कर दी। रियासत हरियाणा में कांग्रेस की जीत को इस कदर यकीनी माना जा रहा था कि नताइज से कबल ही जीत का जश्न शुरू हो गया था और लोग मुंह मीठा करने के लिए जलेबियां खिलाने और तकसीम करने की बातें करने लगे थे। चुनाचे इसके मुतालिक सोशल मीडिया पर हैशटैग जलेबी ट्रेंड करने लगा, क्योंकि हाल ही में हरियाणा की इंतखाबी मुहिम के दौरान राहुल गांधी ने एक अवामी तकरीब में जलेबी का डब्बा लहराया था, क्योंकि वो इस रियासत से अपनी जमात की फतह के लिए इंतहाई पुरुमीद थे। जो बीजेपी आगे निकलती गई, इनके हामियों ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को जलेबी के मामले पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब जबकि नताइज तमाम अंदाजों के बरक्स आए हैं तो मुबस्सिरीन इनके वजूहात तलाश करने में सरगर्दा हैं। सियासी मुबस्सिर संदीप शास्त्री का कहना है कि हद से ज्यादा एतमाद और पार्टी के अंदर की चपकलिश कांग्रेस की शिकस्त का सबब बनी है। कांग्रेस को यकीन था कि वो जीत जाएंगे और इस पर वो मुतमईन हो गए। दूसरी तरफ बीजेपी ने जमीन पर खामोशी से अपने मसाइल पर काम किया और इक़्तिदार में वापसी के लिए कामयाबी के साथ मुकाबला किया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा नितिन गडकरी ने कहा कि लोगों तक बीजेपी का जो काम पहुंचा है, इसकी झलक नताइज में देखी जा सकती है। सहाफ़ियों का भी कहना है कि कांग्रेस पसमानदा तबका के खदशात को समझने से कासिर रही, जबकि बीजेपी ने इसे समझा और इस पर काम किया। इस रियासत में सादा अक्सरियत के लिए किसी भी जमात को 46 सीटें मतलूब थी, तहम बीजेपी 48 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। कांग्रेस को 37 सीटों पर इक्तफा करना पड़ा, तहम इस मरतबा इलेक्शन में इस रियासत में दोनों पार्टियों की सीटों में इजाफा हुआ। मगर ये जलेबी क्यों कर इस मुज़ाकरे का हिस्सा बनी? आमतौर पर तो देखा जाता है कि जीत के मौका पर इंडिया में लड्डू खिलाए और खाए जाते हैं, लेकिन हरियाणा के इंतखाबात के नताइज पर जलेबी ने सबकत हासिल कर ली और सोशल मीडिया पर लोग इसके ताल्लुक से तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दरअसल हरियाणा असम्बली इंतखाबात की मुहिम के दौरान हरियाणा से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गवाना में मुनक्किदा एक रैली के स्टेज पर राहुल गांधी को मातू राम हलवाई की मशहूर जलेबी पेश की थी। इस मौका पर राहुल गांधी का किया गया वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राहुल गांधी ने जलेबी के जायके की काफ़ी तारीफ की और इसके तवज्जुह से उन्होंने बेरोजगारों पर तनकीद की और कहा कि इस जलेबी को मुल्क के दूसरे हिस्सों तक पहुंचना चाहिए, बल्कि इसे फैक्ट्रियों में तैयार करके बैरून मुल्क भी पहुंचाना चाहिए ताकि रोजगार के मौके में इजाफा हो। इंडिया में रवायती तौर पर तो हलवाई ही दुकानों पर जलेबी बनाते हैं और राहुल की फैक्ट्री वाली बात पर बीजेपी के हामियों ने उन्हें तनकीद का इतना निशाना बनाया, जिस पर कांग्रेस की तर्जमान सुपीरियर शरनीत ने लिखा कि जब बड़े पैमाने पर कोई चीज़ तैयार की जानी हो तो उसे फैक्ट्री में ही तैयार करते हैं। बहरहाल राहुल गांधी ने ये भी कहा उनकी बहन प्रियंका गांधी को भी जलेबी अब बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि मातूराम की जलेबी खाने के बाद मैंने इसे प्रियंका को मैसेज किया, इसे बताया कि आज मैंने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन जलेबी खाई है, मैं आपके लिए भी एक डब्बा ज़रूर लाऊंगा। तहम नताइज आने के बाद अब बीजेपी के हामी ना सिर्फ जलेबी के साथ वीडियो बना रहे हैं, बल्कि कहीं कहीं तो कांग्रेस के दफ्तर में उन्होंने जलेबियाँ पहुँचाने का बंदोबस्त भी किया है। बीजेपी लीडर नरेंद्र सलोजा ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि
जीतो पटवारी की मध्य प्रदेश कांग्रेस खुद अपने लीडर राहुल गांधी का मजाक उड़ा रही है। जलेबी फैक्ट्री में बनने के बयान पर मुल्क भर में राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा है और खुद कांग्रेस भी मजाक उड़ाने में पीछे नहीं है। इस दौरान सोशल मीडिया पर तंज़ो मजाक का माहौल नजर आ रहा है, जहां हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ इलेक्शन नताइज और जलेबी के ट्रेंड्स के तहत लोगों के तरह तरह के मीम्स और तबसरे देखे जा सकते हैं। राहुल शेखावत नामी एक सारिफ ने जलेबी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी को 8 अक्टूबर को जलेबी डे के तौर पर मनाने का ऐलान करना चाहिए। हरियाणा इंतखाबात के रुझानात के बाद राहुल गांधी को जलेबी के नाम पर ट्रोल किया जा रहा है। इब्तिदा में जब कांग्रेस हरियाणा और कश्मीर दोनों जगह आगे थी तो कांग्रेस के कैंप में जश्न का माहौल था और कांग्रेस के कुछ हामियों ने तो जलेबी के ऑर्डर देने की बातें भी शुरू कर दी थी। एडवोकेट मुमताज नामी सारिफ का कहना था कि दोस्तों जलेबी मंगवाएं। हरियाणा में कांग्रेस जबरदस्त बढ़तरी हासिल कर रही है। हम अक्सरियत के साथ हुकूमत बना रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर में भी हुकूमत बना रहे हैं। कांग्रेस के तर्जुमान का कहना था कि वो इस जीत के जलेबी पीएम मोदी को भी खिलाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। फिर जब हरियाणा में बाजी पलटने लगी तो बीजेपी के हामियों ने कांग्रेस के हामियों और रहनुमाओं की ट्रोलिंग शुरू कर दी। सहाफ़ी विकास भदौरिया ने लिखा कि क्या जलेबी की जगह ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की एंट्री हो गई है। एक सारिफ ने पीएम मोदी की मसनूई ज़हानत से तैयार करदा जलेबी खाते हुए तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है कि पीएम मोदी जलेबी के साथ हरियाणा के इंतखाबात का लुत्फ उठा रहे हैं। एक सारिफ ने जलेबी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा और आज की फातेह जलेबी है। एक और सारिफ ने जलेबी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि जलेबी ने भी वफादारी दिखाई क्योंकि वो भी ज़ाफ़रानी थी। शाम तक बीजेपी आंध्र प्रदेश ने अपने एक एक्स अकाउंट पर जलेबी ऑर्डर करने की रसीद की तस्वीर पोस्ट की और लिखा आपको जलेबी का जायका कैसा लगा राहुल गांधी। बहरहाल कांग्रेस में हरियाणा के नताइज के बायस इस कदर मायूसी है कि कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने इलेक्शन कमीशन में वोटों की गिनती में ताख़ीर की शिकायत दायर की है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया और यूं जलेबी की दास्तान का भी इख्तिताम हो गया।